नमस्कार, ताल ठोके में आपका स्वागत है और इस वक्त ताल ठोके की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ एक बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। मोदी सरकार ने मोदी 2.0 में हम ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ है। कुल मिलाकर के 6 साल की मोदी सरकार में जो सबसे बड़ा काम हुआ है, कहीं ना कहीं वो हम ऐसा कह सकते हैं कि हिंदू मुसलमानों के बीच की जो खाई है उसको घटाने का, या फिर यूं कहें कि उसको खत्म करने का काम हुआ है। भले ट्रिपल तलाक की बात करें तो ट्रिपल तलाक से आजादी, मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे बड़ा हक और उन्हें मेन स्ट्रीम में लेकर के आना एक सबसे बड़ी पहल थी। मैं मंदिर विवाद की बात करता हूं तो सेंचुरीज ओल्ड मुद्दा यह चला आ रहा था और ये कहते थे कि कभी यह विवाद खत्म नहीं होगा, हिंदू मुसलमान के बीच ही एक विवाद है, लेकिन वो विवाद भी खत्म हो जाता है कोर्ट के माध्यम से, सर्वसम्मति से। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मोदी कैबिनेट के सबसे बड़े चेहरे के रूप में उभरते हैं जिन्होंने इस मतभेद को भी और मनभेद को भी, दोनों को बखूबी खत्म किया है। हमारे साथ माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी साहब मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्तार साहब, सबसे पहले मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूं जिससे मैंने शुरुआत की सर। मतभेद और मनभेद बांटने का काम, भले 100 इल्जाम लगते रहे हों, और खुद प्रधानमंत्री जब वो पाती लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं जनता के नाम, तो उसमें उसका जिक्र भी करते हैं, भले वो 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, भले राम मंदिर इशू हो। सर, ये सांप्रदायिकता की राजनीति के छल में छेद करने का काम कैसे किया सर, जिसके आप सबसे बड़े सूत्रधार रहे? देखिए, एक चीज हमें पहली बात समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अगर पूरा के पूरा 6 वर्षों के कार्यकाल का आप लेखा जोखा देखें तो उनका संकल्प था 130-135 करोड़ लोगों की आंखों में खुशी हो, उनकी जिंदगी में खुशहाली आए। और इसी संकल्प के साथ मोदी जी की जो पहला कार्यकाल था उसमें भी ये काम हुआ, और उसी संकल्प के साथ इन 1 सालों तक काम हुआ। और एक बहुत मशहूर गीत है कि लिहाज आंख का रिश्तों का डर नहीं होता जब एक शख्स के हाथों में घर नहीं होता। तो आज जिस तरह का एक अटूट विश्वास देश के 130-135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर है, उनकी कार्य क्षमता पर है, उनके परिश्रम पर है, और उस परिश्रम की वजह से जो उन्होंने परिणाम देश के विकास को लेकर के, देश के लोगों के सशक्तिकरण को लेकर के और देश की सीमाओं की सुरक्षा को लेकर के जिस मजबूती के साथ, जिस राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ किया है, उसका एक नतीजा है कि पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा रहा। उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो ये आपने तमाम इंपॉर्टेंट चीजें बताई, 370 भी बताया आपने, ट्रिपल तलाक भी बताया आपने, साथ ही में राम जन्मभूमि का मुद्दा बताया। ये वर्षों से लंबित मुद्दे थे, दशकों से, और कुछ तो ऐसे थे जो कि सदियों से थे। अब राम जन्मभूमि के मुद्दे पर समाज के सभी लोगों ने एकजुट होकर के, ये पहला कभी मौका होगा कि इतना ज्यादा संवेदनशील मुद्दा, इतने वर्षों से जिस पर विवाद चल रहा हो, और समाज के सभी वर्गों ने इस बात को कहा हो कि जो भी फैसला होगा, कोर्ट का होगा, उसको हम मानेंगे। ये विश्वास की बात है, सरकार के प्रति विश्वास की बात है, हमारे न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास की बात है, और इस बात का सबको यकीन था कि जो भी होगा समाज का हर वर्ग उसको मानेगा, और माना लोगों ने। किसी तरह का कोई भी थोड़े से भी जो है वो चूचा नहीं सुनाई पड़ी होगी। और ऐसा मुद्दा जो कि 600 साल कोई कहता है, कोई 700 साल कहता है, उससे जो है ज्यादा विवादित रहा है। 370 खत्म हुआ जिसे कहते थे कभी खत्म ही नहीं हो सकता। नागरिकता कानून पास हुआ जो कि एक असंभव लोगों को लगता था। ट्रिपल तलाक का खात्मा किया गया जो एक बहुत ही बड़ी कुरीति थी, कुप्रथा थी, उसका भी खात्मा हुआ। और उससे भी इंपॉर्टेंट है, लोगों के विकास के लिए, समाज के हर तबके के विकास के लिए बराबर से उनकी तरक्की में हिस्सेदारी, भागीदारी की गई। कोई ऐसा तबका समाज का नहीं कह सकता कि उसका शैक्षणिक सशक्तिकरण रहा हो, सामाजिक सशक्तिकरण रहा हो, उसके अलावा जो है वो रोजगार पूर्वक जो उनके विकास के तमाम जो कार्यक्रम है उसका रहा हो। सबका लाभ उसको सबको मिला है। लेकिन सर, अगर मैं ये कहूं कि ये अगर सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी, फिर भी जो है विपक्ष कहीं ना कहीं, या फिर विपक्ष कहें,
और उसके बाद मैं तो पाकिस्तान का नाम भी लूंगा। कल दोबारा उसने कहा कि देखिए यहाँ माइनॉरिटीज जो है वो सुरक्षित नहीं है, अल्पसंख्यक कार्ड खेला, उसने कहा आरएसएस बैक गवर्नमेंट है, और उसी थ्योरी को बाय यहाँ का विपक्ष भी कर लेता है। वो कहते हैं इस्लामोफोबिया से गवर्नमेंट ग्रसित है। वो भले सीए की बात करता है तो हिंदू मुसलमान बीच में डाल देता है, वो ट्रिपल तलाक में भी हिंदू मुसलमान डाल देता है, राम मंदिर में भी डाल देता है, और वो दिल्ली दंगों में भी डाल देता है, कोरोना में भी डाल देता है। वो हर चीज में गवर्नमेंट के ऊपर हिंदू मुसलमान का टैग कर देता है, इस्लामोफोबिया का टैग कर देता है। फिर ये उनको क्यों नहीं समझ में आता सर? देखिए उनको समझ में कभी नहीं आएगा। ये वो देश है जिस देश में कि 24% से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज के लोग आजादी जब बंटवारा हुआ तो थे, जहां पर अब 2% भी नहीं रह गए, और जो है भी कितने पीड़ित प्रताड़ित हैं, उसकी वजह से नागरिकता कानून लाना पड़ा। हमारे देश में अल्पसंख्यकों की संख्या थी 8.5%, 9% के इर्द गिर्द। आज जो है वो 22% से ज्यादा है। ये 2011 की जनगणना है, अभी और ज्यादा होगी। जो यहाँ फल फूल रहे हैं, यहाँ सुरक्षित है, यहाँ देश के विकास के बराबर के हिस्सेदार भागीदार है। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के सुर वहां से जो है वो तान निकलती है, यहां से सुर निकलता है। आपको याद होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो वहां से सबूत मांगा जा रहा था, यहां सवाल पूछे जा रहे थे। जब बालाकोट पे हमारी सेना के जवानों ने घुस घुस करके आतंकवादियों का तबाही की, तो वहां से जो है वो सवाल पूछे जाते थे, यहां से सबूत मांगे जाते थे। तो ये मेरा सुल मेरा तुम्हारा वाले यहाँ पे हैं कई लोग, और वही लोग ऐसे हैं जो कि देश के इतने खूबसूरत माहौल को खराब करने के षड्यंत्र और साजिशों में लगे हैं। किस तरह से लोगों को गुमराह करो, किस तरह से लोगों को कंफ्यूज करो, और कंफ्यूज करके जो है उनका पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, राजनीतिक शोषण करो। जहां तक सवाल है, अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार के समय इन 6 सालों में कोई ये नहीं कहता कि आपने जो है वो रोजगार में कोई भेदभाव किया, कोई ये नहीं कहता कि आपने जो है वो अल्पसंख्यकों की शिक्षा में कोई भेदभाव हुआ, कोई ये नहीं कहता कि उनके सामाजिक, धार्मिक जो और अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, उस पर कोई छेड़छाड़ हुई, कोई नहीं कहता। लेकिन एक नया नया शगुफा रोज खड़ा कर देंगे, रोज एक नया नया हंगामा खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अब आपको मैं छोटी सी बात बताता हूं, इतिहास में आज तक इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समाज और खासतौर से लड़कियों को स्कॉलरशिप नहीं मिली है। लगभग 3.25 करोड़ से ज्यादा स्कॉलरशिप जो है वो इन 5 सालों में दी गई है, जिसका नतीजा हुआ कि जो 73%, 74% ड्रॉप आउट रेट था, वो जो है वो घट करके जो है वो 32% रह गया, जो कि अब 0% कराना होगा। यह है ईमानदार इच्छा शक्ति। जो दस्तकार है, शिल्पकार है, कारीगर है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कहा नहीं, यह हमारे देश की विरासत है। उन दस्तकारों, उन शिल्पकारों, उन कारीगरों को मौका भी मिलना चाहिए, मार्केट भी मिलना चाहिए, और उनको सम्मान भी मिलना चाहिए। और हुनर हाट के माध्यम से 5 लाख से ज्यादा दस्तकारों, शिल्पकारों, कारीगरों को मौका दिया गया। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से 10 लाख से ज्यादा जो है वो रोजगार और रोजगार के मौके दिए गए। ये तो मैं बता रहा हूं कि जो हमारी मिनिस्ट्री के, उसके अलावा अगर आप देखें तो जो गरीब हैं, गरीब कमजोर तबके हैं, उनको प्रधानमंत्री जी ने घर मुहैया कराए, सरकार ने घर मुहैया कराए। उसमें भी जो है वो जो घर में 2 करोड़ घर दिए गए, उसमें 31% अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। उसके अलावा जिन गांवों में बिजली नहीं थी, बिजली जो है वो आजादी से लेकर के 75 साल क्रॉस करने वाले हैं, और बिजली वहां नहीं थी। उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, 39% वो गांव थे जो अल्पसंख्यक बाहुल गांव थे। जानबूझ करके उनको अंधेरे में रखा गया, वहां बिजली पहुंचाई, मोदी जी की सरकार ने पहुंचाई। किसान सम्मान निधि 22 करोड़ लोगों को दी गई। गरीब किसान, कमजोर किसान, बड़े किसानों की बात नहीं कर रहे हैं, उनमें भी 30% से ज्यादा जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उसका फायदा हुआ। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, मुद्रा योजना, छोटे जो है वो कारोबार, कोई ठेला लगाता है, कोई छोटी दुकान करता है, कोई पंचर कर लगाता है, कुछ करता है, कुछ भी करते हैं छोटे लोग, उनमें 22-24 करोड़ लोगों को जो इसका जो है वो लोन दिया गया, उसमें जो है वो 36% जो है वो अल्पसंख्यक समाज के लोग थे। इसके अलावा जो है वो अभी जो सबसे बड़ी एक योजना हमारी हुई, जो आयुष्मान भारत, जो कि फ्री जो है वो दुनिया की सबसे बड़ी जो है वो हेल्थ गारंटी स्कीम है ये। उसमें बहुत बड़ी तादाद में एक लंबी श्रृंखला है उज्ज्वला से लेकर के। तो हमारा ये कहना है कि आज ये लोग, जो लोग भारत बैशिंग ब्रिगेड है,
वो ये तो नहीं कह सकती कि साहब विकास में कोई भेदभाव हो रहा है, ये नहीं कह सकती कि साहब वो तरक्की के हिस्सेदार भागीदार नहीं हो रहे हैं। उन्हें मालूम है कि जब मोदी जी आए थे तो केंद्र सरकार की नौकरियों में 4% अल्पसंख्यक 4.5% अल्पसंख्यकों की भागीदारी थी, आज 10% हो गई। उन्हें यह भी मालूम है कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं, उसमें इतना बड़ा जंप हुआ है इन पिछले 3-4 सालों में जितना कभी हुआ ही नहीं हुआ। क्योंकि ऐसा नहीं कहता कि उनको अब काबिलियत नहीं थी, काबिलियत थी, लेकिन उस मोदी जी की सरकार में उस काबिलियत को की कद्र की गई, बिना भेदभाव के उनके जो है वो जो योग्यता है उस योग्यता का सम्मान किया गया, बिना ताज्जुब के उनको जो है वो तरक्की का हिस्सेदार भागीदार बनाया गया। ये एक लंबी श्रृंखला है। अब उन्होंने इस्लामोफोबिया, ये फोबिया, वो फोबिया, तो ये जो पूरे के पूरे जो है वो साजिशी सिंडिकेट है, उसको लगता है कि अब उसके पास कुछ कहने के लिए रह नहीं गया है, इसलिए वो इस तरह के फेक फैब्रिकेटेड कहानी किस्से करते हैं जिसे कोई न समझने वाला है न उसको स्वीकार करने वाला है। अभी लेटेस्ट एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो कहा गया कि देखिए कोरोना जो है, भले वो दिल्ली सरकार को कहा गया या फिर केंद्र सरकार को कहा गया कि वक्त रहते संभल जाते तो ठीक होता, वक्त रहते नहीं संभले, इसलिए कहीं ना कहीं जमात का बहाना बनाया गया, और क्योंकि बहुत आसान होता है मुसलमानों को टारगेट कर लेना, और मुसलमानों के नाम पर कोरोना भी बेच दिया। अच्छा, आप ये बताइए, ये कोरोना जो है वो पूछ के किसी को लग रहा था क्या कि तुम मुसलमान हो कि हिंदू हो कि सिख हो कि ईसाई हो, तुम अमेरिकन हो कि जापानी हो कि चाइनीज हो कि ऑस्ट्रेलियन हो कि अफ्रीकन हो या हिंदुस्तानी हो? अगर जो है वो पूरे दुनिया को जो है वो ये कोरोना की एक चुनौती है, तो ये हिंदुस्तान में भी आई, और हिंदुस्तान के लोग सौभाग्यशाली हैं, मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी जैसा एक योद्धा, एक संकट मोचक नेतृत्व हमारे सामने है। जिस वक्त कोरोना के बारे में केवल चर्चा हो रही थी कि साहब ये कोरोना जो है वो क्या है, इसका वास्तविकता क्या है, इसमें कुछ सच्चाई है भी कि नहीं है, ये सारी की सारी चर्चाएं हो रही थी, उस वक्त जो है वो जनवरी में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सारी तैयारियां भी पूरी की थी, उसके ब्लूप्रिंट भी बनाए थे। जो लोग कोरोना से प्रभावित देशों में फंसे हुए थे, जो वुहान में फंसे हुए थे, ईरान में फंसे हुए थे, कतर में फंसे हुए थे, ब्रिटेन में फंसे हुए थे, उनको उस दौरान ही बाहर हिंदुस्तान लाया गया, और उनको जैसलमेर है या अन्य जगहों पर जो क्वारंटाइन सेंटर फौज के बने थे वहां रखा गया, और उसके साथ साथ शिप की, नेवी की शिप जी थी, उस पर क्वारंटाइन सेंटर्स और आइसोलेशन सेंटर बनाए गए। ये सारी तैयारियां की गई थी। लेकिन सर आपको क्या लगता है कि जमात, ये जो पूरा इंसिडेंट सामने आया, इसने कितना नाम खराब किया मुसलमानों का, या फिर इसने कितना नाम किया? क्योंकि वो तो एक सेक्शन था, चाहे वो मौलाना साद रहा, उसके ऊपर जांच चल रही है, लेकिन वो एक सेक्शन था, और जो है बात कहीं ना कहीं पूरी जमात तक पहुंच गई। आपको लगता है उसने बहुत नुकसान पहुंचाया? कम से कम देखिए, मैं मानता हूं, हाँ, देखिए, जमात कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जमात का जो गुनाह है उसने जो है वो बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कोरोना कैरियर के रूप में पूरे देश में घूम घूम करके कोरोना को फैलाने में बहुत बड़ा पाप किया है। इसको जो है जमात को मुसलमानों से कतई मत जोड़ना चाहिए, और न जोड़ने की जरूरत है। ये एक छोटा सा एक हिस्सा है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे लाखों ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उससे जुड़े हुए लोग हैं। लेकिन जिस तरह से हजारों की तादाद में देशी विदेशी लोग आ करके, देश का कोई भी राज्य ऐसा नहीं था, कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं था जहां पर ये पहुंचे नहीं, और पहुंच के इन्होंने कोरोना कैरियर का काम नहीं किया। कानून अपना काम कर रहा है। सर, भले अब यूं कहें कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के जाऊं, लगातार आप कहते हैं कि आप रिफॉर्म्स के लिए काम कर रहे हैं 6 साल, तो मैंने तो वो क्या कहते हैं वो चिट्ठा भी दिया, और वो मैं लेकर के भी बैठा, भले इसमें ट्रिपल तलाक हो, राम मंदिर हो, और उससे पहले तमाम चीजें जो आपने की हो, आपने अपनी योजनाएं भी गिनाई, लेकिन विपक्ष लगातार इस नैरेटिव को लेकर के आगे बढ़ता है। भले वो शाहीन बाग में सीए के प्रोटेस्टों की नहीं, सरकार मुस्लिम विरोधी है, भले यहां पर 370 का हटाना हो, भले उसके बाद दिल्ली दंगे तक की बात हो, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो मुसलमानों को ही टारगेट किया गया था। और तमाम नेता आपने देखा कि वहां जाकर के कौन कौन थे वो जो स्टेज शेयर करते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, दिल्ली दंगे की जांच काफी हद तक आगे चल रही है, और दिल्ली दंगों के जो दबंग हैं और जो इस साजिशों में लोग जुड़े हुए थे,
उनके चेहरे बेनकाब भी होंगे और उनको कानून के तहत कार्रवाई भी होगी। और ऐसे लोगों ने जिन्होंने कि लोगों की लाशों के ढेर पर खड़े होकर के और अपनी कामयाबी का जश्न बनाने की कोशिश की थी, उनको ऐसी सजा मिलेगी कि वो सपने में भी इस तरह की अमानवीय हरकत, इस तरह की गैर इंसानी हरकत सोचे भी तो उनकी रूह कांप जाए। वो हो रहा है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है जो आपने कहा, अब ये कोरोना काल की बात देखिए, ये जो पैंडेमिक पीरियड है, उस पैंडेमिक पीरियड में कुछ पार्टियों ने पैंडेमिक पीरियड को अपने पॉलिटिकल पाखंड की प्रयोगशाला बना ली और उस प्रयोगशाला में हर दिन एक प्रयोग करते रहे। इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का हिस्सा बनने के बजाय पॉलिटिकल पॉल्यूशन फैलाते रहे, लोगों को कंफ्यूज करते रहे, लोगों में जो है वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते रहे और एक लगातार ये क्रम चलता रहा। आपने एक दिन भी इन हताश निराश आत्माओं को ये नहीं सुना होगा कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, हम प्रशासन के साथ खड़े हैं, हम जो कोरोना के योद्धा हैं उनके साथ खड़े हैं और ये लड़ाई जो है वो सियासत से ऊपर है, राजनीतिक जो है वो उससे राजनीति से बहुत ऊपर है और इस वक्त हमारी जो सोच होनी चाहिए वो राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र नीति की होनी चाहिए, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर होनी चाहिए, जैसा मोदी जी ने किया। हर व्यक्ति से, हर मुख्यमंत्री से, हर स्टेक होल्डर से उन्होंने बात करी और बात करने के आधार पर उन्होंने जो है वो आगे की रणनीति बनाई और उसका नतीजा है कि आज हमारे सामने अभी चुनौतियां हैं, चुनौतियां खत्म नहीं हुई हैं, लेकिन कोरोना की मारक क्षमता को हम कमजोर कर पाए। देश के 130-135 करोड़ लोगों का जो संयम था, अनुशासन था और नेतृत्व के प्रति अटूट विश्वास था, जहां पूरी दुनिया में जो है वो लोग लॉकडाउन मानने को तैयार नहीं, आप देख रहे हैं आंदोलन हो रहे हैं, हंगामे हो रहे हैं, वही भारत में जो है वो जनता कर्फ्यू से लेकर के और आज तक देखिए आप, सारे के सारे लोग ईमानदारी के साथ इस लड़ाई में हिस्सेदार भागीदार रहे और इसी वजह से हम तो इस पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि आज जो है जिस लड़ाई को हमने बहुत मजबूती के साथ लड़ा है उसमें हम विजय हासिल करेंगे और परास्त करेंगे कोरोना को और ऐसी हर नकारात्मकता को जो नकारात्मकता की देश के को नुकसानदेह हो। लेकिन लगता नहीं कि अगर परसेप्शन की लड़ाई है तो कहीं ना कहीं विपक्ष इसमें कामयाब हो जाता है। एनआरसी के लिए देखिए कितना हल्ला हुआ, हमने कहा कि दिल्ली दंगे तक हुए, उसके बाद आपने कहा कि कानून काम करा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी पांव पीछे खींचने पड़े कि अभी कोई ऐसा कोई ड्राफ्ट नहीं, अभी वो नहीं आ रहा है। सर आगे तो रहा और मुश्किल होगी क्योंकि देश तो कहीं ना कहीं ये भी चाहता है जनसंख्या नियंत्रण कानून या फिर समान आचार संहिता, फिर कैसे सेम बोर्ड में माइनॉरिटीज को या सेम बोर्ड में मुसलमानों को लाया जाएगा? देखिए एक बात बताइए आप, मोदी जी का जो पहला कार्यकाल था उस वो कम चुनौतियों का था क्या? मोदी जी जो है वो आपदा के सामने, चुनौतियों को सामने आत्मसमर्पण करने वाले व्यक्ति नहीं है, बल्कि उस आत्मनिर्भरता के संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं। और आप अगर देखें कि 2014 के चुनाव में कितनी सीटें थीं, 336 सीटें, आज जो है वो लगभग 350-55 से ज्यादा सीटें मोदी जी के नेतृत्व में जीती है। तो आज जो है वो ये सारी नकारात्मकता के बावजूद इनको जनता ने क्या सबक सिखाया? लोग, डेमोक्रेसी में तो यही होता है ना कि जनता ही लेखा जोखा तय करती है, जनता ही फैसला करती है, एक चीज। दूसरी चीज, ये बात सही है जो आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों को मुझे लगता है कि वो उन्होंने कसम खा ली है कि वो ना समझेंगे ना वो सुधरेंगे। इसे कहते हैं ना, रस्सी जल जाती है बल नहीं जाता। कुछ लोग अभी भी सामंती सुरूर में और गुरूर में चकनाचूर है। इन्हें जो है वो सामंती सुरूर से बाहर निकलना चाहिए और सियासी गुरूर और सत्ता के गुरूर से बहुत बाहर निकलने की जरूरत है, क्योंकि अब ये भूल जाए कि जिस तरह की हरकतें कर रहे हैं जनता उनको किसी तरह का उसका फल देगी, बल्कि उसका नकारात्मक असर पड़ेगा। अब एनआरसी की बात ले लीजिए आप भाई, जिसका अभी सर पैर नहीं है, जिस पे कोई चर्चा नहीं हुई, आपने क्या हुआ, पहले सीए पे लोगों को गुमराह किया। अब जब आपको लगा कि सीए में तो कुछ है नहीं, हमने तो लोगों को गुमराह करा, धरने पे बैठा दिया, दंगे तक करा दिए, पूरे देश में हंगामा करा दिया, लोगों में डर पैदा कर दिया। इधर ये लोग बोलते थे, उधर पाकिस्तान बोलता था, उधर कुछ और उसके जो है वो जो लग्गू बग्गू है वो बोलते थे। तो ये जो होता रहा, इसमें सब एक्सपोज होते गए और लगातार लोगों की नजरों से भी गिरते गए।
हालांकि ठीक है, कोरोना आया और उसके बाद धारा 144 लागू होगी, लेकिन सरकार के लगातार कहने के बावजूद, मिनिस्टर्स के कहने के बावजूद भी आपने देखा कि अंतिम दिन तक अगर ये पेंडेमिक नहीं आता, शाहीन बाग का धरना लगातार चलता रहा था सर। और ये आपने एनआरसी का जिक्र किया, मैं इसलिए कह रहा हूं सर, सीएए को लेकर के भ्रम जिसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं क्या सरकार कन्विंस नहीं कर पाई वो शाहीन बाग में मुसलमान, वो जो तमाम लोग धरने पर बैठे थे, या फिर आपको लगता है इसके पीछे भी कोई एक साजिश थी? देखिए, एक चीज हम आपको बताएं, सीए के मामले में विपक्ष की भूमिका या कुछ और जो उससे जुड़े हुए लोग थे उनकी भूमिका क्या थी? उनकी भूमिका ये थी कि सीए के मामले में वो लोगों को कन्विंस नहीं कर सकते थे, उन्होंने कंफ्यूज कर दिया। और सीए के साथ उन्होंने दो चार और पुच्छल तारे लगा दिए कि साहब ये सीए तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ये आ सकता है, ये आएगा तो ऐसा होगा, ये आएगा तो वैसा होगा, ये आएगा वैसा होगा। एक जो है वो भ्रम का भूत खड़ा करने की कोशिश हुई, एक जो है वो कंफ्यूजन का पूरा के पूरा हंगामा खड़ा करने की कोशिश हुई, और उसका जो है वो कुछ लोग उससे गुमराह हो सकते हुए हो। लेकिन बाद में धीरे धीरे लोगों को समझ में आया कि ये जो सारी चीजें कही गई हैं ये गलत है। जहां तक सवाल है सरकार का, सरकार ने हर मुद्दे पर, पार्लियामेंट हो, पार्लियामेंट के बाहर हो, प्रधानमंत्री जी हो, गृह मंत्री अमित शाह साहब हो या और सारे नेता हैं, सबने स्पष्ट रूप से कहा कि सीए जो है वो किसी भी हिंदुस्तानी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। वो जो है वो जो प्रताड़ित पीड़ित 3 देशों के नागरिक हैं उनके लिए। बताया भी गया कि ऐसा नहीं है कि नागरिकता कानून 1955 में बना था, उसके बाद बहुत से संशोधन कई बार हुए हैं और इसी कांग्रेस पार्टी ने संशोधन किए हैं, चाहे वो श्रीलंका का रहा हो या युगांडा और कई जगहों का रहा हो। तो इसलिए जो है वो इन लोगों को खुद जो है वो बेनकाब हुए, एक्सपोज हुए। तभी मैंने पूछा ना, कोई साजिश थी क्या शाहीन बाग में? जैसे ही लगता था कि उठने लगते या तो महिलाएं आगे आ जाती थी या फिर वहां ने देखा कि बच्चे आगे आ जाते थे और एक खास वर्ग जो है उन्हीं की ही एंट्री अलाउड थी, ट्रैफिक बंद कर दिया गया। जैसे लगता कि वो खत्म होने वाला है, कोई ना कोई विपक्ष का नेता वहां पर, आपने देखा है मणिशंकर अय्यर से लेकर के तमाम लोग पहुंच जाते थे। देखिए, जो महिलाएं थीं वो ना हम उन्हें राजद्रोही समझते हैं, ना उनकी सोच देश के खिलाफ थी, लेकिन उनको गुमराह किया गया और गुमराह करके कुछ लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए, राजनीतिक फायदे के लिए, कुछ ऐसी ताकतें थी जिनका कि देश विरोधी एजेंडा था। 2, उन्होंने जो है वो उन महिलाओं को, उन बहनों को, उन लोगों को जो है वो एक ऐसी जगह बैठाल दिया जहां पर कि एंट्री गेट तो था, एग्जिट गेट नहीं था। और उसका बाद उनका खूब बेदर्दी और बेशर्मी के साथ पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन होता रहा। हर दिन कोई ना कोई जो है वहां आकर के प्रवचन करता था, भाषण करता था और लोगों को गुमराह करता था। ये सारी चीजें थी, वो जांच हो रही है और उस जांच में सारी चीजें सामने आपको आएंगी और कौन सी ताकतें थी जो इन्होंने ये कराया और उसके बाद दंगा कराया, वो सब के सब दूध का दूध पानी का पानी होगा। सर, कहीं ना कहीं विपक्ष और खासतौर से मैं तो नाम लेना चाहता हूं, राहुल गांधी एक वीडियो बना करके, पहले खुद मिले मजदूरों से बात की, फिर उसके बाद एक वीडियो बना करके डाला, एक फिल्म दिखाई, पूरी दुनिया को फिल्म दिखाई कैसे मजदूर मर रहे हैं। वो ट्रैक भी दिखाया, देखिए महाराष्ट्र में ट्रैक पर रोटी पड़ी थी, वो मर गए। 1 साल पूरा हो गया मोदी सरकार का, मोदी सरकार 1 साल का जश्न मना रही है। राहुल कह रहे हैं कि यहां पर माइग्रेंट्स और मजदूर मर रहे हैं, लॉकडाउन फेलियर है। देखिए, एक बात है आपको, इन लोगों ने पूरे इस कोरोना के कहर के समय, कोरोना काल में बहुत ही गैर जिम्मेदारी का व्यवहार किया। आपको याद होगा कि इन्होंने कुछ बसें, एक अपने जहां राज्य में उनकी सरकार है वहां से कुछ बसें मंगा करके खड़ी कर दी, उसका फोटो खिंचवाया। अब उस बसों की मुंह दिखाई का बिल अलग भेज दिया योगी जी को कि साहब ये बसें खड़ी थी, इसका फोटो खिंचवाया तो इसकी मुंह दिखाई का बिल योगी जी आप दो। एक ये हुआ। दूसरा, ये इनके भाई साहब, ये जो है वो इन्होंने जो है वो कुछ हमारे श्रमिकों के साथ बैठ करके फोटो खिंचवाया और उसका जो है वो वीडियो तमाम वायरल किया और वायरल करके बताया, देखिए ये तो श्रमिकों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, श्रमिकों को किसी तरह का जो है वो मदद नहीं हो रही है। भाई, ये संकट का समय है, हम ये नहीं दावा कर रहे हैं कि जो श्रमिक है वो सभी जो है वो सुखी है। ये एक संकट का समय है, सभी लोग परेशान हैं और उनकी परेशानी के समाधान की दिशा में सरकार मुस्तैदी के साथ पुख्ता तरीके से काम कर रही है। हमारी 2 प्राथमिकता मोदी जी की रही।
एक तो कोरोना से प्रभावित कम से कम लोग हों, उससे मौतें जो है वो ना हो तो बहुत अच्छा है और कम से कम हो पाए, और दूसरा किसी की भूख से मौत ना हो, क्योंकि ये बहुत संकट का समय था। अब 80 करोड़ लोगों को अगर हम राशन पहुंचा रहे हैं इसी दौरान, तो ये सामान्य सी घटना नहीं है। 41 करोड़ लोगों को अगर हम उनके खातों में पैसे पहुंचाए जा रहे हैं इसी संकट के समय में, तो ये सामान्य सी घटना नहीं है। 16,000 करोड़ राज्यों को भेजे जा रहे हैं इस आपदा के समय में कि आप वहां पर जो है वो जो श्रमिक है, जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, जो किसान हैं, उनको जो है उनकी मदद करिए, उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर बनाइए, आइसोलेशन सेंटर बनाइए। तो ये कोई सामान्य सी घटना नहीं है। तमाम पैकेजेस दिए गए इसी दौरान। तो ये जो तमाम चीजें हैं एक ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी करते रहे। इन्होंने जो है बेईमानी के साथ क्या काम किया? इन्होंने बेईमानी के साथ किया कि संकट के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय सियासी घमासान का किस्सा बन गए ये। अब संकट के समाधान का हिस्सा बनते तो इनका सम्मान होता, लेकिन ये सियासी घमासान का किस्सा बन गए और ये इतिहास में दर्ज हो गए। मुख्तार अब्बास नकवी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम मुद्दों पर, भले वो अल्पसंख्यक मामलों की पॉलिटिक्स हो, सुधार हुए हों, से लेकर के विपक्षी राजनीति तक हर मामले पर बात की, और उम्मीद करता हूं कि आगे भी आप हमसे ऐसे जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। और अब रुक करते हैं, हिंदुओं का अपमान अब नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ताल ठोक के हमारी इस डिबेट का। तो दरअसल सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मजाक बहाना है और मकसद हिंदू आस्था पर निशाना है, और देश में हिंदुओं की आस्था का अपमान क्यों? क्योंकि यह बहस हम इसलिए कर रहे हैं कि आपने देखा कि एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कॉमेडियन सुरलीन कौर लगातार न केवल हिंदुओं को निशाना बनाती है, इस्कॉन का भी नाम लेती है, और उसके बाद लोग हंसते चले जाते हैं। और फिर उसके बाद यह होता है कि क्या बहुत आसान होता है कि हिंदुओं को निशाना बनाना, फिर उसके बाद चीप, या फिर यूं कहें कि वो चीप पब्लिसिटी पा लेना, और फिर उसके बाद पर्चा कर देना, क्योंकि इतनी सहिष्णुता है कि हिंदू धर्म में देवी देवताओं का अपमान कर भी लिया जाए, क्योंकि हिंदू तो कोई खड़ा नहीं होगा। हमारे साथ जो खास मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका हम तारुफ करा दें। हमारे साथ हैं राजू श्रीवास्तव, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मशहूर कॉमेडियन। शोएब चौधरी हैं, फिल्म मेकर हैं मुंबई से। हमारे साथ बुद्धिमत्ता दास हैं, जो कि पीआरओ हैं इस्कॉन टेम्पल से। इस्कॉन इस मामले में लीगल एक्शन लेने की बात भी कर रहा है। नोएडा से जुड़ रहे हैं विनोद बंसल हैं, जो कि वीएचपी के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं राजू आपसे शुरू करता हूं। अब से नहीं, सालों साल से कॉमेडी करते चले आ रहे हैं। मैंने नहीं कभी देखा कि आपको जरूरत पड़ी हो, कि किसी ओछेपन की जरूरत पड़ी हो कि हिंदू देवता, देवी देवताओं के या कृष्ण के या किसी के मजाक उड़ाने की। सर, ये क्या चलन है? इतना आसान है क्या कि इतनी आसानी से टारगेट करो, हिंदुओं का अपमान करो, फिर उसके बाद बहुत जल्दी पब्लिसिटी पालो? नहीं, बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गलत ट्रेंड है जो ऐसा सोचते हैं। और मेरा मानना है कि आप अपने धर्म का पालन करें, खूब अच्छे से पालन करें, कोई उसमें समस्या नहीं है, लेकिन दूसरे के धर्म का सम्मान करें। करोड़ों लोगों की उसमें आस्था जुड़ी होती है। हंसाने के लिए बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे आसपास हैं, शादी विवाह है, खेल के, पॉलिटिक्स के। अब तो हास्य का समय बहुत अच्छा चल रहा है। अब तो लोग अपने ऊपर जोक लेने लगे हैं। अब हम मोदी जी के ऊपर जोक करते हैं, मोदी जी बहुत हंसते हैं, एंजॉय करते हैं। लालू जी हंसते हैं, उनके सामने करो हंसते हैं। हमारे देवेंद्र फडणवीस की नकल में उनके सामने करते हैं, एंजॉय करते हैं। लेकिन हमारे देवी देवताओं को तो बख्श दो। हमारे देवी देवता हैं, इनको हमारे आराध्य हैं, हम पूजा करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम गणपति घर में बिठाते हैं। इनका हास्य मजाक कैसे बना सकते हैं? मेरा मानना है कि ये कुछ विषय हैं। एक तो देश को कभी कोई ऐसी प्रस्तुति हम ना दें, चाहे हास्य कलाकार हो, चाहे कोई कार्टूनिस्ट हो, चाहे कोई कवि हो, चाहे कोई लेखक हो, फिल्म मेकर हो, कोई भी हो। एक तो देश का मजाक कहीं ना उड़े। विदेश में भी हम लोग कार्यक्रम करने जाते हैं तो हिंदुस्तान के अगेंस्ट कोई जोक ना हो, जिससे हमारे राष्ट्रीय ध्वज का कोई चुटकुला नहीं होना चाहिए जो अपमान पैदा करता हो। और मजहब को छोड़ दें, मजहब से लोग दिल से जुड़े। बहुत हमारा आस्था का विषय है। हम घर पे पूजा करके निकलते हैं, बाहर से आते हैं तो भगवान की जो पूजा की अलमारी, पहले उसको प्रणाम करते हैं। तो ये विषय छोड़ दें। लेकिन मुश्किल क्या है कि अभी कुछ लोग जो आजकल के नए नए लड़के निकल रहे हैं या पैसे वाले घर के हैं, वो तो सोचते हैं हमारे पास इतना पैसा है, विदेश में भी जाते रहते हैं। ये
कहते अब हमारा भगवान से क्या काम क्या पड़ेगा। तो ये बहुत ज्यादा खुल गए हैं, इंटेलेक्चुअल हो गए हैं, ओवर डेवलप्ड हो गए हैं। तो ये अपनी जड़ें छोड़ते जा रहे हैं, जो कि बहुत ही दुख की विषय है। मैं कह रहा हूं ना, कितना आसान होता है सिर्फ हिंदू धर्म को निशाना बनाना। क्योंकि शोएब चौधरी क्योंकि राजू श्रीवास्तव ने जैसे कहा, एक कार्टून चार्ली ज़ेब्दो में भी छपा था ना, वो भी लिया जा सकता था फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और किसी अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर। उस एक कार्टून के नाम पर गला रेत करके मार दिया गया था, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, क्योंकि उसको मालूम है कि वो किस तरीके से जो है खड़ा नहीं होगा, इसलिए ये अलाउड है। ये जितने इस्कॉन वाले हैं वो हरामी पौन वाले हैं। शोएब चौधरी, देखिए, हाँ, मुझे पूरा सवाल आपका नहीं सुन पाया, लेकिन फिर भी मैं जवाब दे देता हूं। क्योंकि मेरा नाम शोएब हुसैन चौधरी है, तो आपने प्रिज्यूम कर लिया कि सुरवीन नाम की इस स्टैंड अप कॉमेडियन ने जो भी हिंदू धर्म की आस्थाओं पर सवाल उठाया उसका मैं साथ दूंगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप लोगों की यह है कि आप लोग नाम से पहचान करते हैं। सुरवीन के साथ जो भी सुरवीन ने किया है, इस्कॉन के खिलाफ जो भी उसने मजाक उड़ाया है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं उसका हिमायती हूं। किसी भी धर्म के खिलाफ, किसी की भी आस्था के खिलाफ अगर कोई मजाक उड़ाया जाता है, किसी गलत भाषा का प्रयोग किया जाता है, उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई की जानी चाहिए। उसमें दिक्कत किस बात की है? सिर्फ इसलिए कि मेरा नाम शोएब हुसैन चौधरी है, आप मुझे अपने डिबेट में बुलाएंगे और आप ये प्रिज्यूम कर लेंगे कि मैं उसका गलत का साथ दूंगा। ये कैसे चलने वाला? मैंने तो एक सवाल एज ए फिल्म मेकर पूछा। अपने अलग रखे। मैंने तो एज ए फिल्म मेकर सवाल पूछा ना। मैंने तो शोएब चौधरी, मैंने तो एज ए फिल्म मेकर सवाल पूछा। सर, अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करने वाली एक बहुत बड़ी जमात है। मैंने तो एक फिल्म मेकर के तौर पर सवाल पूछा कि क्या ये दोनों चीजें जायज हो सकती हैं? आप इस पर अपना ओपिनियन रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है। चलिए, खैर, बहरहाल आधा सवाल मैं आपका सुन पाया। बहरहाल मैं तो ये कह रहा हूं कि आज सवाल जिस पर उठाया जाना चाहिए, आजकल जिस भाषा का इस्तेमाल वेब सीरीज में, टेलीविजन के दूसरे शोज में, प्लेटफॉर्म्स पे जिस भाषा का इस्तेमाल आज के उसमें किया जा रहा है, कोई भी स्टैंड अप कॉमेडी के आप शो देखेंगे, उसकी शुरुआत बिना गाली के नहीं होती। इन लोगों को गालियों को इतना ग्लोरीफाई करके पेश किया जा रहा है, उस गलत भाषा को ऐसा ग्लोरीफाई किया जा रहा है, और लोग, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ऑडियंस बैठकर उस पर तालियां बजाती है। अगर उस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं, भाई सरकार को बैन क्यों नहीं करना चाहिए ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जहां आज आप देखें स्टैंड अप कॉमेडियंस के जितने शोज हैं, जितने आजकल ये ईस्टर्न यूपी के नाम पर और बिहार के जितने बैकग्राउंड पर जो शोज बन रहे हैं, उसमें जिस भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, आप परिवार के साथ बैठकर देख नहीं सकते। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर या क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ये कौन राइटर्स हैं, ये कौन क्रिएटिव लोग हैं जो इस तरह की भाषा का लोगों को दे रहे हैं टीवी के जरिए? इसके ऊपर क्यों नहीं रोक लगाई जानी चाहिए? सिर्फ एक ये माध्यम। ठीक है, बुद्धिमंता दास, आपको क्या लगा? क्योंकि माफी मांगी गई उस मीडियम की तरफ से, उसके बाद सुरलीन की तरफ से माफी मांगी गई, क्योंकि आपको लगता था, आपने फिर भी कहा कि नहीं लीगल एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि आपको लगता था कि इतना आसान है कि पहले निशाना बनाना, कुछ भी कह देना, फिर उसके बाद माफी मांग लेना, और उन्हें लगता है कि इस्कॉन कुछ नहीं करेगा या फिर कोई हिंदू धर्म का है, उन्हें फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, हम भारतीय या सनातन धर्म के अनुयायी या भगवान के भक्त स्वभाव से बहुत सहनशील हैं, लेकिन जब भी इतिहास देखिए या हमारे पुराण देखिए, आवश्यकता पड़ी है तो वो सहनशीलता को छोड़कर आवाज उठाई गई है। पांडवों पर भी बहुत अत्याचार हुए, वो धर्म के अनुयायी थे, उन्होंने सब कुछ सहन किया और बहुत साल किया, अज्ञातवास भी किया, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं बना तो आवाज उठाई गई। तो हर चीज सहन करने योग्य नहीं होती है। ये बात केवल इस्कॉन पर उंगली नहीं उठी है, ये निशाना बना है हमारी भारत की बहुत ही अनमोल और रिच संस्कृति, हमारे देश की सभ्यता, हमारे वैदिक पुराण, हमारे आदर्श जो ऋषि और मुनि हैं, ये उन पर निशाना उठा है। जैसे हम देख सकते हैं कि किसी भी अगर राष्ट्र को या उसकी सभ्यता को अगर आपने गिराना है तो 3 ही कारण से आप उसको गिरा सकते हो। उसके परिवार की संरचना जो है, उसकी फैमिली स्ट्रक्चर को तोड़ दीजिए,
उसकी शिक्षा प्रणाली को तोड़ दीजिए या आप उसके मूल्यों को नष्ट कर दीजिए, जो उसके आदर्श हैं, जो उसके रेफरेंस संदर्भ हैं। जो तो ये तीन में से कुछ भी करेंगे तो वो राष्ट्र कितना भी बड़ा हो या उसकी सभ्यता कितनी भी रिच हो, वो नष्ट हो सकती है। तो ये जो भी अपने आप को, ये जो महिला अपने आप को स्टैंड अप कॉमेडियन कहती है, ये प्रयास किया गया है, ये निशाना, ये उपहास हमारे देश का है। मैं ये नहीं बोलूंगा केवल इस्कॉन पर उपहास है, ये सनातन धर्म पर है, शास्त्रों पर है, ऋषि मुनियों पर है, हमारे भगवान और देवी देवताओं की पूरी विनोद बंसल इतनी चुप्पी रहती कि अगर ठीक है विनोद, ठीक है, अब शोएब चौधरी तो अपने नाम पर ले गए थे, मैं लेकिन उनके नाम पर नहीं गया। लेकिन मेरा सवाल तो ये है विनोद बंसल, क्या इतनी चुप्पी रहती अगर किसी और धर्म को निशाना बनाया गया होता? बहुत आसान है कह देना किसी धर्म को निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन इतनी चुप्पी रहती अगर यहां पर इस्लाम को निशाना बनाया गया होता, वहां पर कोई मजाक बना दिया होता और ऐसे सब लोग चुप होते, एक माफी, और उसके बाद उनको लगा कुछ नहीं, इस्कॉन भी मान जाएगा, हिंदू तो कभी खड़ा ही नहीं हुआ। विनोद बंसल, ये साजिश है क्या किसी की? बिल्कुल 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 सचिन जी, यही तो देश का दुर्भाग्य है। बिल्कुल निश्चित रूप से देखिए, ये बहुत बड़ा षड्यंत्र जो है, ये कांग्रेसी कम्युनिस्ट और जो है ये जो सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट गैंग है, वो एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज को संक्रमित करने में लगी हुई है। और आज ने एक बहुत लंबा एक काल है सचिन जी। आप देखिए ये सब चीजें जो रेगुलर घट रही हैं, आपको देखो, चाहे एजाज खान का नाम ले लो, कुणाल कामरा का नाम ले लो, सरलिन कौर का नाम ले लो, या सेकंड गेम्स का नाम ले लो, पाताल लोक का नाम ले लो, लैला का नाम ले लो, एक अनगिनत सीरीज है ये, जो कि वेब वर्ल्ड को पूरा अनियंत्रित जो है उसको पूरी तरह से खत्म करने का एक तरह से षड्यंत्र रचा जा रहा है कि हमारी युवा पीढ़ी को किस तरह से खत्म किया जाए, लोगों की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर है उसको किस तरह से खंड किया जाए। देखिए इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सचिन जी, हमने 28 तारीख को, इसी 3 दिन पहले ही विश्व हिंदू परिषद ने एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा था इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री को। 28 तारीख का ये पत्र, मैं कहूंगा आपके कैमरामैन को जरा इसको दिखाएं, ये 28 तारीख को जो पत्र लिखा था हमने, उसमें ये कहा था कि वेब वर्ल्ड जो है पूरी तरह से अनियंत्रित हो गया है, इसको रेगुलेट करने के लिए कोई ना कोई एक बॉडी का गठन करना पड़ेगा सरकार को, जिससे कि जिस तरह से फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड है वो सब चीजों को सर्टिफाई करता है, उसी तरह से वेब सीरीज जो हैं या वेब वर्ल्ड पे जो अनियंत्रित चीजें चल रही हैं उनको कहीं ना कहीं रेगुलेट करने के लिए एक व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए सिर्फ धर्म को ये टारगेट नहीं कर रहे, देश को भी टारगेट कर रहे हैं, देश की संस्कृति उसकी मान मर्यादाओं को टारगेट कर रहे हैं, और हिंदुओं को तो खैर अनगणित रूप अभी कोई सीरीज से लेकर पुरानी। विनोद बंसल, वही तो मैं कह रहा हूं ना, कोई साजिश है क्या किसी की, किसी एक ही धर्म को चुन करके ही चिन्हित करना है क्या? ऑफ कोर्स, मैं वही कह रहा हूं। देखिए बात बड़ा साफ है इसमें, ये जो एक कम्युनिस्ट मानसिकता, एक जिहादी मानसिकता और जो देशद्रोही मानसिकता है, वो ये चाहती है कि किसी तरह से जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, जो राष्ट्रवादी लोग हैं, वो अपने धर्म से विमुख हों, अपनी संस्कृति से विमुख हों, अपनी मान्यताओं से विमुख हों, तो उसके कारण जो है इनको जो है उसके ऊपर हमला करने में आसानी रहती है। आप देखिए जब अंग्रेजों का राज्य था तो उस समय जब बात आई कि भारत को किस तरह से गुलाम बनाया जाए, तो उसको गुलाम बनाने के लिए उसका मानसिक संतुलन को ठीक किया जाए, उसको जो है वो जो कैरेक्टर है उसको बदलना चाहिए, उनकी शिक्षा व्यवस्था को बदलना चाहिए और उनके जो कल्चर है उसको बदलना चाहिए। तो उसी कारण जो उन्होंने अपनी ऐसी शिक्षा पद्धति लाई, उसी तरह का ये जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री लाई। शोएब चौधरी कुछ कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद राजू श्रीवास्तव कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। शोएब चौधरी बोलिए, फिर उसके बाद राजू श्रीवास्तव। ठीक है विनोद जी, एक सेकंड। मैं बंसल साहब की इस बात से तो अग्री करता हूं कि वेब कंटेंट को बिल्कुल उसके लिए कोई बॉडी बननी चाहिए जो उसके ऊपर नजर रखे और इस तरह की कोई भी गलत भाषा और गलत शोज को प्रेजेंट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन शायद बंसल साहब इस अकेले, लगता है मुझे, इन्होंने कि सिर्फ एक ही शो देखा या एक ही स्टैंड अप कॉमेडियन का इन्होंने कुछ देखा जिसके ऊपर इनको धर्म और जिहादी और कम्युनिस्ट और सब भाई इनको नजर आने लगी। अरे भाई और देखिए जरा, लॉकडाउन में सरकार और तो कुछ कर नहीं पा रही। शोएब चौधरी, मैं मान लूंगा कि अभिव्यक्ति की आजादी की अगर लांघी जा रही है, सब धर्मों के लिए लांघी जा रही है, मुझे एग्जांपल दे दीजिए। लेट मी अलाउ मी टू कंप्लीट। नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे एग्जांपल दे दीजिए ना सर। अगर मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया एक सुरलीन कौर का, मैंने एग्जांपल दिया, उससे पहले वो जो है देवी को लेकर के मूवी आई थी जिसका जेएनयू में मंचन हुआ था, मुझे एग्जांपल दे दीजिए सर। ज्यूज के खिलाफ है, मुझे एक एग्जांपल दे दीजिए। इस्लाम के खिलाफ कौन सा यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा हुआ? ज्यूज छोड़िए,
क्या इस्लाम के खिलाफ किया किसने? इस्लाम के खिलाफ, ज्यूस के खिलाफ। कहां सर इस्लाम? क्या जिहाद के खिलाफ खड़ा हुआ कोई? इस्लाम के खिलाफ खड़ा हुआ? आतंकवाद के खिलाफ खड़ा हुआ? अकेले क्या कोई ईसाई मिश्रणी के खिलाफ खड़ा हुआ? क्या धर्मांतरण के खिलाफ खड़ा हुआ? क्या ये जो बार बार जो स्मोकिंग दिखाते हैं वो स्मोकिंग के खिलाफ खड़ा हुआ? जो शराब की जो महामंडन होता है उसके खिलाफ खड़ा हुआ? गाली गलौज के खिलाफ खड़ा हुआ? क्या आप बताइए आखिरकार? नहीं, शोएब चौधरी आपको समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। क्या आप देखिए सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। आपने जो बात कही वो बात आपके जबान से आ गई। जो सचिन ने स्टार्ट किया वो बात आपके जुबान पर आ गई। आखिरकार आप पकड़े गए, आप पकड़े गए, घर में देश पकड़ेगा, सबके खिलाफ है, सरकार रोकेगी, हर शो के खिलाफ है, हर मजहब के खिलाफ है और हर मजहब के खिलाफ ऐसी चीजों को रोकना चाहिए। सरकार बिल्कुल रोकना चाहिए, बनानी पड़ेगी जो कि अनियंत्रित हाँ तो बनाइए भाई, रोके कहीं रेगुलेट करें। और आप जैसे जो कलाकार हैं, कला के नाम पर और व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर कुछ भी परोस देते हैं, किसी का भी मजाक उड़ा देते हैं। नहीं मेरे साथ ये ना हमसे तोड़ना, कम से कम 30 साल से शोज कर रहे हैं। राजू श्रीवास्तव, ठीक है, एक सेकंड, राजू भी एंटर करना चाहते हैं। आप तीनों स्क्रीन पर, आप तीनों रहेंगे स्क्रीन पर। राजू श्रीवास्तव, कि डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो और क्या? पहले कह देना कि किसी धर्म का इस्तेमाल ना हो। जब मैं कहता हूं कि चिन्हित कोई एक मामला हो तो बता दीजिए, फिर कहते हैं कि नहीं है भैया आपने सिर्फ हिंदू धर्म का नाम क्यों लिया? सर जो हो रहा है तो वही दिखा रहे हैं ना राजू श्रीवास्तव। सचिन आप एकदम सही कह रहे हैं। आज तक मैंने किसी स्टैंड अप कलाकार को मोहम्मद साहब के ऊपर या इस्लाम के ऊपर, अल्लाह के ऊपर कोई चुटकुला करते हुए, कोई मजाक करते हुए कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो लोग, किसी की हिम्मत भी नहीं है। सही बात, पूरी कौम का हाँ गला काट देंगे क्योंकि समझते। आप इतने बड़े कलाकार हैं कि आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं, आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि हर धर्म के खिलाफ स्टैंड अप कॉमेडियंस कुछ बोले? नहीं, ऐसी बात कर रहे हैं? नहीं, लेट मी कंप्लीट। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदू, नहीं मेरी पूरी बात होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ही जोक्स, चुटकुले स्टेज पे और इसमें स्टैंड अप कॉमेडी में दिखाई पड़ते हैं और किसी के नहीं दिखाई पड़ते हैं। और मैं खुद कह रहा हूं कि इसमें कुछ हिंदू कलाकार भी हैं, हिंदू कलाकार भी हैं। मैं कह रहा हूं कुछ हिंदू कलाकार भी हैं जो हिंदू देवी देवताओं के कॉमेडी करते हैं। उन्होंने किया है, वो एक छोटी सी माफी मांग लेते हैं ये सोच के कि हिंदू लोग तो बहुत सहनशील हैं, वो माफ कर देंगे। बताइए ना, एग्जैक्टली, तब तक हम मशहूर हो जाएंगे। भाई आप बताइए, कुणाल कामरा जो बकवास करता है वो क्या करता है? वो किसके खिलाफ करता है? आप करते बोलिए ना, क्या वो ठीक बोलता है? सर क्या मोहम्मद साहब की भाषा बोलता है वो? बोलिए, क्या कुरान की भाषा बोलता है? क्या हदीस की भाषा बोलता है वो? भाई कहा इन सब चीजों भाई रोकने की कौन रोकेगा? कौन है? आप क्यों नहीं रोकते? उसका नाम, आप फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, आप बोलने की हिम्मत क्यों नहीं करते? आप भी बोलिए ना। अगर आप बोल नहीं सकते तो चुप भी नहीं, आपको सुनना भी पड़ेगा और उसको सहन भी करना पड़ेगा। क्या? और याद रखिए, खुद आप मजाक बनाने, अपना मजाक बनवाने चले आते हैं, आप लोगों ने भाषा बनवा रखा है पूरे देश का, इस तरह की घटिया बातें कर करके इस तरह का बनाते हैं। तमाशे तो आप लोग राजू भाई, बड़े कलाकार हैं, इनके मुझसे मैंने कभी कोई छोटा घटिया मजाक धर्म के खिलाफ कोई मजाक नहीं सुना। क्या मैं कह रहा हूँ, जब देवी देवताओं का ही मजाक बनाते हैं तो कुछ कलाकार, हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी, आप बोलिए, इनके एजाज खान क्या है बताइए ना, इनके परिवार के लोग नहीं देखते क्या बोलो ना, वो क्यों नहीं रोकते? अगर ये नादान है, नादान है, बोलिए ना। इस वक्त राजू श्रीवास्तव से ज्यादा फनी कैरेक्टर तो मुझे आप लग रहे हैं। पता नहीं बात कुछ हो रही है, किस कॉन्टेक्स्ट में आपको मजाक लग रहा है ना सर शोएब चौधरी? वो जो आप सेकुलर चेहरा शुरू में दिखा रहे थे, अब आपको मजाक लग रहा है। जब आप कह रहे थे कि मेरे नाम में आप धर्म ढूंढ रहे हैं, अब आपको मजाक लग रहा है। सर आपको हंसी आ रही है। अगर मैं कुरान का एक पन्ना फाड़, नहीं, अब आपको हंसी आ रही है ना? नहीं, अब आपको हंसी आ रही है। नहीं, अब आपको मजाक लगता है। मैं वही तो कह रहा हूँ सर। नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ। बुद्धिमंता दास, एक सेकंड, बुद्धिमंता दास, क्या यही मजाक लग रहा होता जब मैंने कहा कि वाइस से वर्षा आ गई, यहां किसी और धर्म पे टारगेट? मैं कहता हूं किसी पे नहीं टारगेट करना चाहिए। मैं चाहता हूं ठीक है, धर्म आना नहीं चाहिए, ना वो कॉमेडी का हिस्सा है ना वो स्क्रिप्ट का हिस्सा है, लेकिन जब एक धर्म विशेष को टारगेट किया जाता है और सामने वाला कहे कि नहीं सेकुलर है, नहीं होना चाहिए, जब मैं उससे पूछता हूं कि नहीं दूसरे धर्म को टारगेट किया गया, तब हंसने लग जाते हैं। नहीं, तब हंसने लग जाते हैं। बुद्धिमंता दास, आध्यात्मिकता का मैं आपको बता दूं,
मैं जी, खुद उनका किसी का मैं खुद उपहास श्री उड़ाकर, कृष्ण के ऊपर स्पेशली हमारे धर्म का, एक शो बना सनातन चुका धर्म का, हूं, शास्त्रों का, डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूं, ऋषि मुनियों का अवार्ड मिल चुका है। उपहास उड़ाकर किया गया। इस्कॉन को कोई भी मैंने जो कवर किया है। व्यंग है वो इतने चार पॉजिटिव लोग डायरेक्शन में बैठे नहीं हैं, लिया आप जाएगा। लोगों से कम नहीं और हमने जानता हूं रिक्वेस्ट श्री की कृष्ण है, के बारे हमें में। इस पे एक्शन चाहिए। ठीक है शोएब, 30 सेकंड आप बोलिए, फिर उसके बाद विनोद बंसल। जो भी व्यंग करने की 30 कला सेकंड है, राजू श्रीवास्तव, और कोई बीच में सबको नहीं बोलेगा। हंसाने एक के लिए सेकंड, ठीक है, हास्य ओके, रस ठीक है सर, आवश्यक ठीक है। शोएब चौधरी जीवन में, बोलिए। लेकिन नॉट ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है तो क्या है सर? मैं कह रहा हूं इतना ही सन्नाटा होता, आप तो कर रहे हैं ना कंडेम। बहुत सिंपल सी चीज, देखिए मैं आज हमारे देश के अधिकतर लोग, आप 30 सेकंड मुझे देंगे, बोलेंगे खुद खुद ही बोलिए सर, वो बुद्धिमत्ता दास की बात आ रही थी। बोलिए इस्कॉन, बोलिए शोएब चौधरी, बोलिए, जल्दी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जितना आप लोग श्री कृष्ण और इस्कॉन के बारे में जानते हैं, उतना ही शायद मैं भी जानता हूं। फिल्म बना चुका हूं इस्कॉन के और वहां के ऊपर। और इस्कॉन बहुत ही, जब तक आप तन धन से बहुत ज्यादा प्योर फॉर्म में होते हैं, तभी आप उस फाउंडेशन का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन साथ साथ आपको यह भी देखना चाहिए कि जो चीजों को कंपेयर नहीं किया गया है, उस डिबेट, वो जो जोक है, ठीक है, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। लेकिन उसने दो अलग अलग बातें की हैं। आपकी एक तरफ उसने पोर्न की बात की है और एक तरफ आपकी प्योरिटी की बात की है। हाँ। उन दोनों को अलग अलग, ये जो जितने इस्कॉन वाले हैं वो हरामी पॉन वाले हैं। मैं अपनी भाषा के लिए माफी चाहता हूं, लेकिन यही शब्द थे, देखा नहीं है। ये शब्द थे। राजू श्रीवास्तव, ठीक है, 30 सेकंड। राजू श्रीवास्तव, देखिए, दो अलग बातों की बात की है। शुरुआत का एक चेहरा था। राजू श्रीवास्तव, लास्ट कमेंट, एक सेकंड। राजू श्रीवास्तव, ये जो इस्कॉन वाले हैं, ये हरामी पॉन वाले हैं। मैं इस भाषा के लिए माफी चाहता हूं, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि यही बोला गया था। इस्कॉन वाले बहुत ही पूजनीय हैं, जा सकते हैं, बट वी नीड टू इस्कॉन ड्रॉ ए वाले बाउंड्री। बहुत अच्छे काम करते हैं, समाज के लिए भी काम करते हैं। वो एक ऐसा स्थान है जहां हम जाके शीश झुकाते हैं, ऐसा ना कहें। लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं अपने तमाम साथियों से रिक्वेस्ट करूंगा, निवेदन करूंगा कि अपने अपने धर्म का पालन करिए प्लीज, लेकिन दूसरे के धर्म का भी सम्मान करिए। और मेरी ये समझ में नहीं आता, मैं इनके पेरेंट्स से कहूंगा, अगर ये बच्चे छोटे हैं या नादान हैं या बेवकूफ हैं, उसमें अगर गलती कर रहे हैं, इनके पेरेंट्स नहीं देखते कि उनका बेटा कैसे क्या परफॉर्म करता है, किसको गाली दे रहा है, देवी देवताओं का मजाक उड़ा रहा है। तो ये कैसे संभव हो पाता है, ये कैसे चल रहा है, सिर्फ इसलिए कि हिंदू कुछ नहीं बोलते। अरे हिंदुओं को तो चलता 20 है। सेकंड, विनोद बंसल, लास्ट कमेंट। सचिन जी, मैं शोएब चौधरी जी से पूछना चाहता हूं कि क्या ये जो हमने मांग की है 28 तारीख को कि फिल्म इंडस्ट्री पे जैसे बोर्ड है, उस तरह से वेब वर्ल्ड को कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कोई बोर्ड बनना चाहिए, इसका समर्थन करते हैं नहीं करते? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह की भाषा का प्रयोग सुरलीन कौर ने किया है, क्या उस तरह की भाषा अगर कोई इस्लाम के बारे में, मोहम्मद साहब के बारे में, कुरान के बारे में और उनके जो मौलानाओं के बारे में प्रयोग करें तो क्या इनको उचित लगेगा? तीसरी बात ये कि फिल्म इंडस्ट्री में जिस तरह से आपके बच्चों के सामने भी जिस तरह से फतवा आ जाता है कि सिर जो लेकर के आएगा उसको मार दिया जाएगा। सर, यहाँ पर एक कार्टून छाप दिया जाता है व्यक्ति की आजादी के नाम पर, तो कहा दिया जाता है और कुछ लोग उसको डिफेंड करने खड़े हो जाते हैं कि हाँ, क्योंकि धर्म का नाम ले लिया था, ये ठीक है कि कुछ लोगों का गला रेत करके मार दिया। और बाकी अगर बात आती है, अगर मैं कहता हूं कि हिंदू विशेष का नाम लिया जाता है, ये कहते हैं नहीं, धर्म की बात नहीं होनी चाहिए, ये तो बात गलती है क्योंकि ये तो टॉलरेंस है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए, कंडेम, सिर्फ निंदा इनको लगती है, उनको लगता है कि कोई बात नहीं, ये सब किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए। वक्त मेरे पास इतना ही है, एक छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.